तो दोस्तों हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है उस कमीने चेन आउटियन से जो वनबाओ पैलेस से खुद की बेइज्जती करने के बाद शराब पी के रात में अपने घर के ओर जा रहा होता है। जो अपने घर जाते हुए अपने आप से कहने लगता है, शिट यार क्या बैड लक था आज मेरा। मैं किन के सामने तो मेरा इज्जत का फालूदा ही हो गया। आज ये सब कुछ उस कमीने किंग यूंग के वजह से हुआ। मुझे तो उसे उस दिन ही मार देना चाहिए था। जो भी हो, मैं आज कसम खाता हूँ कि जिस दिन मुझे उसे मारने का मौका मिलेगा मैं उसे जरूर से एक कुत्ते के मौत मारूंगा। और एक कहते हुए वो नशे में गिरता संभलता हुआ अपने घर में पहुंच ही जाता है। जहाँ पे आने के साथ ही उसके हालत देख के उसके फादर जोर से उसके गाल पे तमाचा मारता है। जो तमाचा खाने के बाद तो सीधे होके उसके फादर से कहता है, फादर आपने सडनली मुझे ऐसे क्यों मारा। तो उसके फादर उसे कहता है, क्या तू सुबह के सब कुछ भूल गया है कि तूने क्या किया है। तो अब तू ही बता, सुबह तो तूने वनबाओ पैलेस गया था ना। सडनली वनबाओ पैलेस ने हमारे चेन फैमिली के साथ सारे के सारे बिजनेस क्यों टर्मिनेट कर दिया। क्या तुझे पता भी है इससे हमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ। तो अपने फादर के मुंह से ये बात सुनते ही वो चेन आउटियन कहता है, क्या ये न्यूज इतना जल्दी आपको भी मिल गया। तो उसके फादर कहता है, हमारे फैमिली के कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी को ऑफेंड किया है। नालायक, क्या तूने सडनली किसी को ऑफेंड किया है। नहीं ऐसा होना भी इम्पॉसिबल है। क्या ऐसा तो नहीं वनबाओ पैलेस हमारे चेन फैमिली को बिना मतलब के ही टारगेट कर रहा है। तो चेन आउटियन अपने फादर से कहता है, वैसे फादर आज सुबह के टाइम पे ना वनबाओ पैलेस के गार्डों के साथ मेरा कुछ लफड़ा हो गया था। जहाँ पे मैं ना उस गार्डों के साथ शायद से कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दिया था। तो क्या इसलिए तो नहीं। तो ये बात सुनते ही उसके फादर बहुत ही हैरानी से कहता है, क्या तूने इतना बड़ा गलती किया और तू ये बातें मुझसे छुपा रही है। क्यों जरूरत थी तेरी वनबाओ पैलेस के लोगों के साथ बदतमीजी करने की। तू नालायक कहेगा, बड़ों से किस तरीके से बातें करना होता है। क्या तेरे बाप ने तुझे ये भी नहीं सिखाया है। ओ नहीं, तू तो मेरा ही बेटा है। अब हमारे चेन फैमिली क्या करेगा, कैसे उन लोगों को मनाएगा। तो चेन आउटियन कहता है, क्या फादर आप भी ना इतना क्यों डरते हो आप उनसे। मुझे तो बिलीव भी नहीं हो पा रहा है कि कुछ दिन पहले जिस वनबाओ पैलेस का नामो निशान भी नहीं था, आज वो वनबाओ पैलेस हमारे चेन फैमिली को डोमिनेट करने की हिम्मत भी रख सकता है। क्या अब हमें उनसे डर के रहना पड़ेगा। तो ये बात सुनते ही उसके फादर बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या तुझे नहीं मालूम कि उनके बैकग्राउंड क्या है। उन वनबाओ पैलेस के पीछे शैंगोन सेक्ट का हाथ है। और क्या तू भूल गया है शैंगोन सेक्ट क्या चीज है। हमारे इन पूरे कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट में से एक है शैंगोन सेक्ट। इस दुनिया में उनसे पंगा लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। सब खत्म, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे शैंगोन सेक्ट के बैम्बू फॉरेस्ट के कोर एरिया में, जहाँ पे सेक्ट के सभी जूनियर डिसेबल मौजूद था। और उसी बीच हम मिस किनकिन और उसके सीनियर ब्रदर फेंग को देख पाते हैं, जो दोनों आपस में मिलके कुछ गुफ्तगू कर रहा होता है। जहाँ पे मिस किनकिन को देख के ब्रदर फेंग कहता है, सिस्टर किनकिन मुझे तुम कुछ दिनों से बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हो। ऊपर से मुझे तुम कुछ दिनों से स्पिरिट स्टोन भी नहीं दे रहे हो। क्या कुछ गलत हुआ है। तो वो बहुत ही उदास होते हुए कहती है, हाँ ये सभी उस किंग यू के वजह से है। वो मुझे कुछ दिनों से अवॉइड कर रहा है। ऊपर से वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। वैसे ब्रदर फेंग आपको तो ब्रेक थ्रू करने के लिए पेयुआन पील चाहिए था ना। ये बोल के वो अपने पास से एक पील के बोतल उसे दे देता है। तो उस पील के बोतल लेते हुए ब्रदर फेंग मिस किनकिन के बालों को सहलाते हुए उसे प्यार से कहता है, जूनियर सिस्टर मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो, कितना ज्यादा पसंद करते हो। तुम फिक्र मत करो, जब एक दिन मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब मैं तुमसे ही जरूर शादी करूंगा। अभी के लिए मुझे कुछ भी करके सिर्फ एक रॉयल एक्सट्रीम ग्रेड के टेक्निक चाहिए होगा जिससे मैं कुआन जी को हरा पाऊं। और ये बातें सुनने के साथ ही इसके बारे में मिस किनकिन सोचने लग गई थी। दोस्तों यहाँ पे इस कमीने फेंग को देख के लग रहा है शायद से एक कमीना फेंग पावरफुल बनने के लिए मिस किनकिन के प्यार का फायदा उठा रहा है, मतलब उसे जस्ट यूज कर रहा है। तो ब्रदर फेंग के बातें सुनने के बाद मिस किनकिन मनी मन सोचती है, मेरे ख्याल से ये वाला टेक्निक उस किंग यू के पास हो सकता है। तो लगता है अब मुझे उस किंग यू के साथ कोऑपरेट करना होगा जब तक कि मुझे उसके पास से रॉयल एक्सट्रीम ग्रेड के टेक्निक मिल नहीं जाता है तब तक।
तो ओ मनीमन यही सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे किंगयू और उसके काला सा दोस्त उसकी तरफ आ रही होती है, जिन्हें देख के वो कमीनी फिर से एटीट्यूड में आके मनीमन कहती है, लगता है कि वो मुझसे अब माफी मांगना चाहता है। आने दो तो सही उसे। अगर वो मेरे सामने आके मुझसे माफी के तौर पे कोई ट्रेजर गिफ्ट करता है तो फिर मैं उसे माफ कर दूंगी, वरना बाहर में जाए। तो वो यही सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी किंगयू उसके पास आके उसे इग्नोर करके साइड पे धकेल देता है, जिससे वो कमीनी साइड पे गिर जाती है। जो देख के किंगयू ताना मारते हुए अपने कलवा दोस्त से कहता है, ब्रदर क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ कि तुम किसी लड़की से टकराए? क्योंकि मुझे ना लगा कि मैं रास्ते के बीच में किसी गंदे सी कुतिया से टकराया, तो तुम्हें क्या लगता है? तो वो कलवा भी कहता है, अरे ब्रदर यंग, आप भी ना कुछ ज्यादा ही मजाक करते हो। तो यही सब बातें सुनने के बाद मिस किनकिन बहुत ही गुस्से में कहती है, किंगयू तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे मिसबिहेव करने की? ऊपर से तुम मेरी मजाक भी उड़ा रहे हो। तो इस पर साइड से ब्रदर फेंग भी कहता है, यंग किंगयू क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? तुम्हारा आंखें हैं या फिर कोई कपड़े का बटन? क्या तुम्हें हम जैसे इंसान कीड़े मकोड़े लगता है? अब जल्दी से सिस्टर किनकिन से माफी मांगो। तो इस पर किंगयू कहता है, क्या क्या कहा तुम लोगों ने? अब क्या मुझे गलियों के गंदे से कुत्तों से भी माफी मांगना पड़ेगा? उसके ऐसे बातें सुनने के बाद तो वो कलवा दोस्त भी उसे थम्स अप करके शाबाशी देता है। तो तभी वहाँ पे खड़े हुई शैंगवान सेक्ट के एक एल्डर कहता है, तुम लोग आप मेरे बातें ध्यान से सुनो। पांडव पैलेस के ओनर ने एक सीक्रेट न्यूज रिवील किया है, जो है एक न्यू एंशिएंट सीक्रेट रियलम। तो ये सुनते ही वहाँ पे आए हुए सभी के सभी डिसाइपल तो एकदम से बहुत ही हैरान हो जाता है। जहाँ पे एक बंदा तो कहता है, एक बार मेरे ग्रैंडफादर मुझे बताया था एक एंशिएंट सीक्रेट रियलम के अंदर बहुत ही सारा रिसोर्सेस होता है। तो ये सुनते ही और एक बंदा तो कहता है, हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि एक एंशिएंट सीक्रेट रियलम में रेयरली चांस होता है किसी एंशिएंट टाइम के गॉड के इनहेरिटेंस मिल भी सकता है। और तो मैंने ये भी सुना है कि एक एंशिएंट सीक्रेट रियलम को विजिट करने के लिए बड़े बड़े फैमिली के और बड़े बड़े सेक्ट के कल्टिवेटर आता है। तो वो एल्डर फिर से कहता है, वनबो पैलेस ने अनाउंस किया है कि उस सीक्रेट रियलम के अंदर सिर्फ बड़े बड़े सेक्टों के डिसाइपल ही जा सकता है, मतलब पार्टिसिपेंट कर सकता है। अगर तुम में से कोई भी कॉन्फिडेंट हो कि तुम वनबो पैलेस के पास जाके उन्हें कन्विंस करके उस सीक्रेट रियलम के की को ले आ सकते हो, जो कि अभी वनबो पैलेस के ओनर के पास है। तो एंशिएंट सीक्रेट रियलम की बातें सुनने के बाद चेन आउटियन कहता है, अगर उस सीक्रेट रियलम में मुझे कोई भी ट्रेजर मिल जाता है तो इससे तो मैं अपने चेन फैमिली को फिर से कम बैक कर सकता हूँ। तो वो उसके पीछे खड़ी हुई किंगयू के मजाक उड़ाते हुए कहता है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा कुछ लोग हैं जो अभी बहुत ही कमजोर और यूजलेस है, जो कि सीक्रेट रियलम में तो एंटर होने की वर्दी ही नहीं है। तो उसके बातें किंगयू सुन लेता है, जो उसे ही ताना मारते हुए कहता है, ब्रदर चेन आउटियन आप कमजोर हो तो क्या हुआ, आप ज्यादा मत सोचिए, वरना आप डिप्रेशन के चक्कर में आके कोई बड़ी मुसीबतों में भी पड़ सकते हो। किंगयू के ये बातें सुनने के साथ ही उसका तो पोपाटी हो जाता है, जो किंगयू के ऊपर गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। तो साइड से वो कमीना फेंग कहता है, ब्रदर या किंगयू मतलब चेन ने तो सही कहा है ना, तुम तो सेक्ट के सबसे ज्यादा बड़ा यूजलेस पर्सन हो, मतलब कचरे हो। तो तुम जबकि एंशिएंट सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते हो, तब तो तुम अपने जगह पे किसी और को भेज भी सकते हो। तो बेकार में स्ट्रगल करने की क्या ही फायदा होगा। तो फिर किंगयू ऐसी बातें सुनने के बाद कहता है, क्या ब्रदर फेंग तुम तो अपने ही फेलो डिसाइपलों को बुली कर रहे हो? क्या तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजने से पहले यही सब सिखा कर भेजा है? तो ये बातें सुनते ही ब्रदर फेंग कहता है, क्या तुम मेरे फेलो डिसाइपल बनने के भी लायक हो? तो पहले तुम जूनियर सिस्टर किनकिन से माफी मांगो, उसके बाद ही मैं सोचूंगी कि तुम्हारा क्या किया जा सकता है। तो इस पर किंगयू कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर छोड़ दो, मुझे तुम्हारे फेलो डिसाइपल बनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर ब्रदर फेंग कहता है, ब्रदर किंगयू लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलके एक शर्त लगाए कि कौन वनबो पैलेस में जाकर उन्हें कन्विंस करके एंशिएंट सीक्रेट रियलम के की ला सकता है। तो इस पर हमारा मेन कैरेक्टर किंगयू भी मान जाता है, जो कहता है, अगर मैं जीता तो फिर तुम मुझे 300 सिल्वर युआन दोगे, और अगर तुम जीते तो फिर मैं दूंगा। क्यों, सही है ना?
तो इस पर वो भी हामी में सर हिलाता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।